जयपुर में नशे में अधुत लग्जरी कार चालक ने 3 गाड़ियों और 2 बाइक को मारी जोरदार टक्कर। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में आवारा कुत्ते ने 10 से 15 राहगीरों पर हमला कर दिया। डॉग अटैक का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लोगों ने कुत्ते को पकड़ने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा में स्कूल जा रहे बच्चे पर 4 आवारा कुत्तों ने कर दिया हमला। महिला और कार चालक की सूझबूझ से बच्चे की जान बची। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें सामने आई। बांके बिहारी मंदिर में चांदी की चोरी पर मंदिर प्रबंधन की सफाई। कहा केमिकल इत्र से गल रही है चांदी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बेकाबू कार ने स्कूटी सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घटना के बाद फरार हुआ आरोपी। तेलंगाना के नागर कुरनूल में करीब 100 आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मारने का आरोप। पुलिस ने सरपंच के बेटे समेत पंचायत सचिव पर केस दर्ज किया। 12 कुत्तों के शव भी मिले। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 70 साल की महिला को ठेले से हॉस्पिटल लेकर पहुंचा बेटा। चोट लगने पर एम्बुलेंस ना मिलने की गांव वालों से कही बात। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में टीचर पर नकाबपोश युवकों ने किया हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। तीसरे की तलाश अब भी जारी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टोकन विवाद पर रेस्टोरेंट कर्मचारी ने ग्राहकों पर खौलता सांभर फेंका। पुलिस ने दोनों पक्षों के 2 लोगों को हिरासत में लिया। मामले की जांच जारी। देहरादून में फेरी का काम करने वाले कश्मीरी युवक पर लोहे की रॉड से हमला। पहचान पूछने के बाद एक शख्स पर हमला करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के गुटों के बीच हिंसक झड़प। छात्रों के बीच पहले चले लाठी डंडे, फिर पथराव। पुरानी रंजिश के चलते आपस में भिड़े हॉस्टल के ये 2 गुट। गुजरात के राजकोट में सर्जन ने चालू सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में रील बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्कूली वैन पर पलटा गन्ने से भरा ये ट्रक। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को बाहर निकाला। पंजाब के तरनतारन में छेड़खानी के पुराने मामले को लेकर 2 गुटों में फायरिंग। एक शख्स की गोली लगने से मौत। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पंजाब के मोहाली में तेज रफ्तार एसयूवी ने पहले ऑटो को टक्कर मारी, फिर खड़े ट्रॉले पर जाकर वो घुस गई। 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी में करीब 9,500 फीट की ऊंचाई पर लगी भीषण आग बुझाने में जुटी भारतीय वायुसेना। उत्तराखंड के टिहरी झील में बेकाबू होकर गिरे 2 पैराग्लाइडर्स। दोनों पैराग्लाइडर्स पायलट्स का एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग फ्रेमवर्क के तहत बीएमसी को 17 लाख रुपए दिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाकर 25 छात्र बीमार। बासी खाना परोसने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। यूजीसी पर शंकाचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। कहा यह कानून संविधान की भावना के खिलाफ है। इस तरह का कानून क्यों लाते हैं। यूजीसी के नए नियम पर बोले बृजभूषण सिंह। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सराहनीय है, नहीं तो पूरा समाज जलता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहाड़ से गिरी बर्फ। अचानक हिमस्खलन से इलाके में दहशत। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को दी चुनौती। कहा अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ केस करें। ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत सीएक्यूएम के निरीक्षण में ग्रेटर नोएडा के सड़क के धूल के 102 मामले सामने आए। कई सेक्टर्स में नियम उल्लंघन पर सख्त निगरानी के निर्देश। शंकाचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। बोले संत पर लाठी चला रही है यूपी पुलिस। कार्रवाई के बजाय काल नेमी कहा गया। वाराणसी में साहित्य, संगीत और कला के महाकुंभ की भव्य शुरुआत। 80 घाट पर गंगा आरती के साथ 4 दिन के न्यूज 18 इंडिया बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का हुआ आगाज। खेल महासंघों को सरकारी लोगों के दुरुपयोग पर चेतावनी। बिना अनुमति राज्य प्रतीक मंत्रालय और एसएआई के लोगों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का 2 फरवरी को कोलंबो रवाना होने का शेड्यूल तय कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार नहीं करेगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के जलालाबाद में गिरा
घर का घर गिर गया, मां समेत इसके 6 बच्चों की मौत हो गई। दर्दनाक तस्वीर। कुछ और जरूरी खबरों की तरफ रुख करते हैं। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का ये मामला देखिए, सस्पेंस लगातार गहराता जा रहा है। पिता के दावे के बाद पुलिस ने आपको बता दें कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है। इंजेक्शन के खाली खोल जब्त किए गए हैं और आश्रम को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि डेक्सोना इंजेक्शन लगाने के महज 5 मिनट बाद साध्वी की मौत हो गई। हालांकि मौत इंजेक्शन से हुई या फिर किसी दूसरी वजह से, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का देखिए इंतजार यहां पर किया जा रहा है, जो शुक्रवार को आने वाली है, यानी कि आज। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि डेक्सोना एक स्टेरॉयड इंजेक्शन है जो सूजन यानी कि स्वेलिंग और गंभीर एलर्जी में लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है और इससे आमतौर पर तत्काल मौत नहीं होती है। हालांकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जरूर हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इंजेक्शन में कुछ मिलाया तो नहीं गया, कहीं इसका ओवरडोज तो यहां पर नहीं हो गया, किसी जानलेवा साइड इफेक्ट की वजह से तो उन्हें अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। वहीं आज साध्वी प्रेम बाइसा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बालोतरा में जो मौजूद है पेरेऊ, वहां पर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अचानक एक इंजेक्शन के चलते ये मौत हुई है, उसके बाद कई गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब अभी सामने आने देखिए बाकी हैं। रिपोर्ट सामने आएगी तो खुलासा भी यहां पर हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ वजह यहां पर रही है। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल अभी अंतिम संस्कार की वो तस्वीर भी नजर आएगी। इनके पिताजी द्वारा ऐसा बताया गया कि इनकी कल थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस पर इन्होंने किसी प्राइवेट कंपाउंडर को बुलाया था। प्राइवेट कंपाउंडर ने जो इंजेक्शन लगाया, बाद उसके इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग गई, जिसके बाद इनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने ले गए, जहां उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो बॉडी है उसको MGH मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया, प्रॉपरली वापस से जाँचें करवा के शिफ्ट करवाया गया और अब मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम जो है वो उसकी प्रोसेस चालू है। और वहीं साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का देखिए मामला एक नया मोड़ सामने आया है। जिस मोबाइल से सुसाइड नोट पोस्ट किया गया, उसे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पिता का दावा है कि साध्वी के कहने पर एक साधु ने यह सुसाइड नोट पोस्ट किया था। पुलिस के मुताबिक ये सुसाइड नोट मौत के 4 घंटे बाद पोस्ट किया गया। इसी से यह सवाल उठा कि अगर साध्वी ने न्याय वाली पोस्ट देने को कहा था तो फिर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया, और अगर मौत इंजेक्शन से हुई है तो सुसाइड नोट पहले क्यों लिखा गया। पुलिस ने आश्रम के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। साध्वी प्रेम बाइसा के पिता ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। एक निजी क्लिनिक ने इंजेक्शन लगाया 5:15 के लगभग, 5:15 के 5:20 पे और 5:29 पे उन्होंने प्राण त्याग दिया। आखिर कहा पापा मुझे न्याय तो नहीं मिला, उम्मीद थी, लेकिन जाने के बाद में विश्वास है संतों से, देश की जनता से, कानून कारों से मुझे दिला सकेगी, ऐसा उन्होंने बोला। प्राण निकल गया। अरे इतना ही बोले भाई। क्या तबीयत खराब हुई थी, क्यों इंजेक्शन लगाने की? नॉर्मल बुखार, कोई जुकाम, नॉर्मल जुकाम। रात को अजमेर हूँ कथा करने आया, सुबह नॉर्मल बुखार था। आज का कार्यक्रम कभी वो इंजेक्शन नहीं लगाते, गोली ले में और कहे पापा हमारा जल्दी ठीक हो जाए, इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन लगाने 2.5-3-4 मिनट में उन्होंने ले लिया। अच्छा, वो किस तरह के न्याय की मांग कर रहे थे? क्या न्याय चाहिए था उनको? वो राम जाने। आप उनकी बात एक वीडियो आपका और उनका जो गलत तरीके से प्रसारित किया गया, काफी विवाद रहा उसको लेकर। सभी संतों को उन्होंने पत्र लेके भेजा और अब उनकी पूरी मेडिकल जांच हो जाए। जो भी है मेडिकल जांच रिपोर्ट कर, हर तरह की मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए उनके जो पोस्ट वायरल हुई उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने कई संतों से निवेदन किया कि मैं अग्नि परीक्षा पोस्ट बाद में हमारे मीडिया वालों ने की, हमारे जो मीडिया सलाह है वो ID सलाह में उन लोगों ने 2.5 घंटे बाद की या 3 घंटे बाद में की। जो अंतिम क्षण थे उनके, वो लिख के उन्होंने वायरल किए। जो अंतिम बात उन्होंने कही थी कि मैं जो अग्नि परीक्षा भी देना चाहती थी, मुझे न्याय मिले। हाँ वो अग्नि परीक्षा जब रिपोर्ट जांच करो, इसकी मेडिकल जांच कराओ, पूरी जांच करा। अब तो उनको न्याय दिला दो।